कागज उत्ते अग ना रखी, पागल दे सर पग ना रखी, बुले शाह दे मन ले संगिया, मुल्क दा राखा ठग ना रखी। 24 घंटे का टाइम हमें दे, 24 घंटे का टाइम आप ले, देखते हैं कौन ज्यादा पॉपुलर है, कौन किसके साथ खड़ी है। सर बात की है कि इमरान खान साहब हार गए थे सर 2023 के 24 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब KPK से हार गए हैं सर, और लाहौर से 50,000 से हमारी टाइगर यास्मीन राशि से हारे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं सर, आप ऐसी क्यों से बातें करते हैं? ऑन रिकॉर्ड निकालें बैलेट पेपर सर। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सर, घर में छापे मारे हैं, घर तोड़े गए हैं, हमें उठा के गायब किया गया, गायब करके हमें रोटी पराठे नहीं खिलाए गए सर, हमारे 13 साल के बच्चों को उठाया गया है। आप बैठ के बातें करते हैं यहाँ पे सर। बाद में सुथरा पंजाब के साथ आप लोगों ने किया है, उसके नाम सामने लेके आए सर। बात ही खत्म करें, अल्लाह जाए ना जाए हमारा काम है। आप सुथरा पंजाब पर 2 अरब का फ्रॉड सामने लेके आए, ये आपकी तरक्की है, ये आपका फीचर है मरियम नवाज का सर। इलेक्शन कैंपेन में 200 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, नारे मारे गए थे, कौम को बेवकूफ बनाया गया था। आज वो नारा किधर है सर आपका? पंजाब फुल तरक्की कर रहा है सर, स्पीडों के साथ, इतना ही फेमस है। तो इमरान अहमद खान नियाजी के नाम से इतना डर क्यों है आपको? उसके झंडे से इतना डर क्यों है आपको? यार चुप करवाओ माइनू यार। हमने इमरान अहमद खान नियाजी 1100 दिनों से जेल के अंदर बेगुनाह और नाजायज कैद है सर। उसकी मकबूलियत का इतना खौफ है, फिर डर है आपके सलाम को सर कि आप डरते ही रहेंगे सर। नवाज शरीफ साहब में सर गिलगित बल्तिस्तान में गए, वहां लोगों से गिला कर रहे थे कि आप हमारे पीछे नहीं आते। उन्होंने कहा सर हम आपके पीछे आए थे, आप 50 के स्टाम्प पे बाहर चले गए थे। मैं तो नहीं किया था सर। हमारा लीडर आज भी जेल के अंदर बैठा है, ना झुकेगा, ना झुके किसी का भी झुकेगा, ना कोई इसको झुका सकता है सर। पुलिस डिपार्टमेंट है सर हमारा, यकीन करे कोई चोर डुकेट लकतेरा उनसे नहीं पकड़ा जाता। इतना पता है PTI का प्रोटेस्ट कहां हो रहा है, इनको कहां उठा कर लेके जाना है, इनको ये पता चल जाता है सर। इनको ये पता है सर कि इमरान खान की बहनों ने यहां बैठना, गंदा पानी यहां छोड़ना है हमने। इनको चोर लुटेट डकैत नहीं मिलते सर इनको। सर अब बजट में आते हैं सर वैसे एक बात और भी लतीफे वाली है सर। 2023 से पहले हमारी हुकूमत थी सर, माशाल्लाह सारी अपोजिशन बिस्तरों पे थी सर। किसी को ड्रिप लगी होती थी, कोई पूरा पट्टियों पे आ रहा होता था, हम समझते शायद पता नहीं चलेंगे, 3 साल नहीं चलेंगे सर। माशाल्लाह हुकूमत आई, सारे फिट हो गए सर। केड़ी गोली है सर जो आप लोगों ने इनको दी है, सारे भागते फिर रहे हैं सर। मैं कहता हूँ काबू ही कोई नहीं आ रहा सर। ये कहाँ से गोली आई थी सर आपको? आप करें सर मिनिस्टर इतनी अच्छी बातें की सर। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ हर बंदे के डोर स्टेप पे पहुँचे, ठीक हो गया सर। हर हॉस्पिटल में दवाई मिल रही है, तो हर हॉस्पिटल के बाहर 50-50, 60-60 दुकानें मेडिकल स्टोर की हमने क्यों खोल के रखी हुई हैं? अगर दवाइयां सारी हॉस्पिटल के अंदर मिल रही हैं, डोर स्टेप पे मिल रही हैं सर, तो ये क्या ड्रामा लगाया हुआ सर आप लोगों ने? हमें बेवकूफ बना रहे हैं, कौन को बेवकूफ बना रहे हैं सर आप? बात की है कि इमरान खान साहब हार गए थे सर 2023 के 24 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब KPK से हार गए हैं सर, और लाहौर से 50,000 से हमारी टाइगर यास्मीन राशि से हारे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं सर, आप ऐसी क्यों से बातें करते हैं? ऑन रिकॉर्ड निकालें बैलेट पेपर सर। रातों रात वो ऑफिसर चेंज किए हैं रिजल्ट लेने के लिए आपने, आप यहाँ बैठ के बातें करते हैं सर। आप घर तोड़े गए हैं, हमें उठा के गायब किया गया, गायब करके हमें रोटी पराठे नहीं खिलाए गए सर, हमारे 13 साल के बच्चों को उठाया गया है। आप बैठ के बातें करते हैं यहाँ पे सर। केड़ी तरक्की यहाँ पे कर रहे हैं? तरक्की है, आए मैदान में पता चलता है कौन किसके साथ खड़ी है। आप एक फेयर इलेक्शन नहीं जीत सकते सर हम लोगों से यहाँ पे। सर ये भाई पीछे हमारे मोहतरम बोल रहे थे सर, इतना कहे जो फैसला बाद में सुथरा पंजाब के साथ आप लोगों ने किया है, उसके नाम सामने लेके आए सर। बात ही खत्म करें, अल्लाह जाए ना जाए हमारा काम है। आप सुथरा पंजाब पर 2 अरब का फ्रॉड सामने लेके आए, ये आपकी तरक्की है, ये आपका फीचर है मरियम नवाज का सर, कि 2 अरब की फ्रॉड कर रहे हैं सर आप। ये क्या बात है सर? इलेक्शन कैंपेन में 200 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, नारे मारे गए थे, कौम को बेवकूफ बनाया गया था। आज वो नारा किधर है सर आपका? सर सैलाब आया, गरीब आदमी कि 6-6 फुट, 7-7 फुट, 8-8 फुट पानी जमीनों पे आया। आपने दारसी करनी थी सर। आपने वहां पे किसानों को कहा जी हम आपको 12 एकड़ के ऊपर पैसे देंगे। वो बेचारा किसान आज भी बेचारा पटवारियों के पीछे, वो AC के पीछे वो धक्के खा रहा है बेचारा। कोई उससे पैसे मांगता, कोई उससे पैसे मांगता, पैसे किसको मिले सर? बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने की है। पंजाब फुल तरक्की कर रहा है सर, स्पीडों के साथ। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, ठीक हो गया सर। अगर आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतने ही फेमस है, तो इमरान अहमद खान नियाजी के नाम से इतना डर क्यों है आपको? उसके झंडे से इतना डर क्यों है आपको?
यार चुप करवाओ माई नू यार। यार हमने सुनी है ना, 52 मिनट सुनी सर। सर 52 मिनट से 7 मिनट तो दें सर। सर उसके झंडे से इतना खौफ क्यों हुआ आपको? उसके निशान से इतना खौफ क्यों हुआ आपको? उसके कम जो वहां पे इलेक्शन लड़े उनसे इतना खौफ क्यों हुआ आपको? जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कौम आपके साथ खड़ी है, फिर मुकाबला मैदान में करो, भागते क्यों हो? सर इसके बाद वो सारे कहते थे कि मरियम नवाज को भी कल तकरीरें आए थे कि 2-3 महीने के लिए हमें सूबे में दें ताकि हमारे जिस तरह के काम यहां पे हो रहे हैं हमारे भी करवाएं। सर ये काम है। इमरान अहमद खान नियाजी 1100 दिनों से जेल के अंदर बेगुनाह और नाजायज कैद है सर। उसकी मकबूलियत का इतना खौफ है, फिर डर है आपके सलाम को सर कि आप डरते ही रहेंगे सर। वहां भी आ जाएंगे सर। मियां नवाज शरीफ साहब में सर गिलगित बल्तिस्तान में गए, वहां लोगों से गिला कर रहे थे कि आप हमारे पीछे नहीं आते। कौम है सर जो इनके साथ खड़ी है सर। उन्होंने कहा सर हम आपके पीछे आए थे, आप 50 के स्टाम्प पे बाइक चले गए थे। मैं तो नहीं किया था सर। हमारा लीडर आज भी जेल के अंदर बैठा है, ना झुकेगा, ना झुके किसी का भी झुकेगा, ना कोई इसको झुका सकता है सर। मैं ऊपर अल्लाह मियाँ, नीचे माँ बाप की दुआएं और खान साहब के वोट से यहाँ पे आया हूँ, और जैन 147 से लड़ के मुसीबतें झेल के यहाँ पे आया हूँ सर। किसी के स्थान पे नहीं इधर आया मैं। और मॉडल टाउन से एमपी है, और मॉडल टाउन हल्के से आया हूँ जहाँ पे 180 एच का मेन घर है इनका सर। ये बहुत अच्छा काम सर डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट का हाल पता क्या है? वो अफसर वहां बैठे हुए हैं सारे, वो कहते हैं आए हो क्या लेके आए हो, जा रहे हो क्या दे के जा रहे हो। सर वहां तो लुट मार मची हुई है, कहते करप्शन खत्म कर दी हमने। सर मैं चैलेंज करता हूं इनको सर, किसी एक दफ्तर में मेरे साथ जाकर दिखाएगा करप्शन मानी हो रही, कबूल करें चैलेंज सर। मैं एक्साइज ऑफिस में मैं नाम लेकर कहूंगा, वहां सीटें बिक रही हैं सर आपकी। ये आपकी सर तरक्की है आपकी। सर पुलिस डिपार्टमेंट है सर हमारा, माशाल्लाह सर इतने फंड दिए हैं आपने उसको। यकीन करें कोई चोर डुकेट लकतेरा उनसे नहीं पकड़ा जाता। इतना पता है पीटीआई का प्रोटेस्ट कहां हो रहा है, इनको कहां उठा कर लेके जाना है, इनको ये पता चल जाता है सर। इनको ये पता है सर कि इमरान खान की बहनों ने यहां बैठना, गंदा पानी यहां छोड़ना है हमने। इनको चोर डुकेट डुकेट नहीं मिलते सर इनको। ये इनकी सर सर्विस है इनकी। अगर इतनी अच्छी काम करी होती, आपने सीसीटी बना दी सर। आपको वो सीसीटीवी कारनामे सर आपके सामने है। एक ऑस्ट्रेलियन पढ़ल बच्ची को, ईशा फातिमा का, आपने देखे तो वो गोलियां मार के बच्ची को शहीद कर दिया। क्या मिला सर आपको? सारी सीसीटी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट की वजह से घर जाके सजदे करके आ रही है। 1500 बंदा आपने पाकिस्तान में मार दिया सर, कोई पूछताछ ही कोई नहीं। ये क्या इंसाफ है सर? सर आपका ट्रैफिक का निज़ाम है सर, ये कोई ट्रैफिक मुझे बताएं शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम घर जा सकते हैं? सॉरी सर आप लोग जा सकते हैं, आपको प्रोटोकॉल मिला हुआ 2-2-2। हम लोग सर लाइन में लगे होते हैं सर इधर। सर देखें ना सर, अभी हम मिनिस्टरों की गाड़ियां सर पीछे चल रहे हैं सर, 2-2-2 चल रहे हैं, हमें नहीं मिलता। हम तो चाहे 3-3 घंटे रश में खड़े रहते हैं सर। सर ये कहाँ का सिस्टम है? एक बिल सर यहाँ पास होता है सर, एक बिल यहाँ पास होता है सर। उसमें यह था कि चलान जितने मर्जी आपके हों सर, आपको वाटर वाला नहीं रोकेगा सर। हर चौक में जहां जाए बंदे बेचारे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कोई सर कानून यहां बनते हैं किसके लिए? कौन इंप्लीमेंट करता बताएं मुझे सर। सर हमारी सीएम साहिबा का विजन है, जो सारे मिनिस्टर साहब हमें बता रहे होते हैं सर। 40,000 रुपया मजदूर की तनख्वाह है सर। टीचर्स को हम 15,000 रुपया दे रहे हैं ताकि हम अपने ही डिपार्टमेंट जो स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं वहां पर हम इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, तो हम गरीबों को हक कैसे देंगे सर? ये कहां का इंसाफ है सर? सर एक इनका और प्रोग्राम मील प्रोग्राम भी है सर, जिस मील प्रोग्राम में उसको खाना दिया जाता है, उसको दूध दिया जाता है सर बच्चों को सर। ठीक है सर, खालिद सर। सर आप ये देखें जो स्कूल में जानवर भैंसें बंधी हुई हैं वहां भी दूध खाना जा रहा है कि ये इसका आप चेक कैसे करते हैं इसको सर? हमारे थोड़ी सी ज़मीन है हमारी नारोवाल में सर, वहां पे स्कूल है ऐसा, उसमें भैंसें बंधी हुई हैं। आप अंदाजा करें ये सिस्टम है। कोई चेक एंड बैलेंस आपके पास है स्कूल के? बताएं सर मुझे, दूध के लिए सर। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के इजलास में रुकने असम्बली फ़रख जवेद मून ने अपनी तकरीर के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की और मुख्तलिफ सियासी और अवामी मामलात पर अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि तंज़िया मिजाज में फ़रख जवेद मून ने कहा कि माजी में अपोजिशन के रहनुमा मुख्तलिफ मसाइल का शिकार दिखाई देते थे, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद सब मुकम्मल तौर पर मुतहरक नज़र आते हैं। कभी इनकी पाँव में मसला होता था, कभी इनकी हाथ में मसला होता था, कभी इनकी टांग में मसला होता था, पट्टियाँ करवा कर यहाँ पर आते थे, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है ये बिल्कुल फिट हो गए हैं।
इनको इसका मतलब है कि ये सारे ड्रामे कर रहे थे। अपनी तकरीर में उन्होंने सेहत के शुबे में से मुतल्लिक हुकूमती दावों पर भी सवालात उठाए। इनका कहना था कि अगर हुकूमत के मुताबिक अद्वियात हर शहरी को घर की दहलीज पर मिल रही हैं तो फिर अस्पताल के बाहर 50-50 मेडिकल स्टोर किस लिए खुले हुए हैं? ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ़रक जवेद मून ने सियासी मकबूलियत का हवाला भी देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम का लीडर है और 25 करोड़ आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर आप अपने आप को इतना ही ज़्यादा मकबूल समझते हैं तो 24 घंटे का टाइम हमें भी दें, खुद भी 24 घंटे का टाइम लें, करें आप भी जलसा, आपको भी लग पता जाएगा कि कौन मकबूल है। नाज़रीन, आप फ़रक जवेद में उनकी आज की इस धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।